यह नरसिम्हा टेम्पल जो उस टाइम पे राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। 7 सर वाला नाग का ऊपर बैठा हुआ है नरसिम्हा, जो इनका हाथ में लक्ष्मी देवी भी था। उस टाइम में आक्रमणकारी ने इसको तोड़ दिया था। इसका बिल्कुल पास में ही है और एक मंदिर जहाँ पे शिव जी बैठे हुए हैं, एक जो सिंगल पत्थर का ऊपर बना हुआ है। इसका निचला हिस्सा साल में हर टाइम पानी में रहता है, जो पानी तुंगभद्रा नदी का पानी है। उस समय में इस राज्य के ऊपर जब आक्रमण हुआ था, वो लोग सिर्फ लूटा भी नहीं था, बहुत सारे मंदिर को तोड़ भी दिया था, जो आप अभी भी उसका प्रमाण देखने को मिलेगा आपको। मंदिर को देखने के बाद फिर निकल जाएंगे दूसरी स्थान की तरफ, जो बिल्कुल सामने जो दिख रहा है वो है लोटस महल। माना जाता है लोटस की पंखुड़ी जैसा इसका नज़ारा है, इसलिए इसका नाम लोटस महल पड़ा है। इसका बिल्कुल पास में एक छोटा सा कुआं भी है, जिसमें अभी पानी भी नहीं है, लेकिन बहुत नीचे तक शायद पानी होगा। महल देखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पे और भी सभी है। जो दिख रहा है उस टाइम में यहाँ पे हाथी रखने के लिए था। ये जो प्लेस दिख रहा है इस टाइम में यहाँ पे हाथी रखने के लिए था। इसको एलिफेंट हाउस या हाथी स्टेबल हाउस या हाथी घर भी बोला जाता है। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे है गार्ड हाउस यानी पहरी घर। यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, बहुत सारे देव देवियों का स्टैचू रखा हुआ है। अंदर भी जाएंगे तो बहुत सारे देव देवियों का स्टैचू पर्यटकों के लिए देखने के लिए रखा हुआ है अभी भी। आप यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी सारे अनगिनत मंदिर देखने को मिलेगा। 2 से 2,500 तक मंदिर यहाँ पे अभी है।
इसको देखने के बाद और भी आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे और एक है हनुमान जी का टेम्पल, जो अभी टूटा पड़ा हुआ है। और भी थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा ब्लैक स्टोन का तालाब, जो बारिश का पानी आप देख सकते हो। वहाँ के क्या क्या इंजीनियरिंग प्लान था उस टाइम का, जो वहाँ से पूरा बिल्कुल यहाँ तक पानी इसका अंदर से इस तालाब में आते थे। ये देखने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, जो ऊपर बहुत एक ऊंचा से ये दिख रहा है। माना जाता है दशहरा का टाइम उसका ऊपर बैठ के राजा और राज परिवार का सभी सदस्य मिलके जो नीचे जो फंक्शन होता था वहाँ पे बैठ के ये लोग देखते थे। और उसका साइड पे देखिए काफ़ी खूबसूरत छोटा छोटा चित्र बना हुआ है, जो मन को बहला देने वाला है। इसके देखते हुए और भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसको महानवमी डिब्बा या महानवमी प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि महानवमी के टाइम राजा ने इसके ऊपर बैठ के नीचे का जो फंक्शन होता था उसका आनंद लेते थे।
प्लेस देखने के बाद आगे बढ़ जाएंगे दूसरी प्लेस की तरफ। जो सामने दिख रहा है वो है क्वीन बाथ हाउस। उस ज़माने में कहा जाता है यहाँ पे रानी नहाने के लिए आते थे। काफ़ी खूबसूरत है, देखिए सामने बैल्कनी टाइप का भी है, काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे देखने के बाद नेक्स्ट स्थान की तरफ हम निकल जाएंगे, जो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। ये है विट्ठल टेम्पल। इसका अंदर ही है जो आपका 50 रुपीज़ का नोट पे जो रथ है, हम्पी रथ, वो इसी के अंदर है। पत्थरों को तरस कर बनाया ये हम्पी रथ के पीछे इतिहासकारों का मत है, जो कनार के ऊपर टिके हुए इस रथ से राजा कृष्णदेव राय ने इतना प्रभावित हुए, ऐसे ही एक रथ यहाँ बनवा दिया। गरुड़ की छवि बना ये रथ भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। रथ को पार करके हम चलेंगे इस मंदिर की सबसे बड़े रहस्य की ओर। महामंडप में मौजूद स्तंभ को म्यूजिकल पिलर या संगीतमय खंभे भी कहा जाता है। इस पिलर को हाथ से थपथपाने से बहुत सारे वाद्य यंत्र की ध्वनि निकलते हैं, ढोल, तबला, बीना और भी कई 81 टाइप की वाद्य यंत्र की ध्वनि निकलता है इस पिलर से। 500 साल पुराना कारीगरी इंजीनियरिंग आज भी आधुनिक इंजीनियर नतमस्तक है। ऐसे माना जाता है अंग्रेजों ने भी इस पिलर को भी तोड़ के देखा था। हाउ टू पॉसिबल, जो कैसे आप हाथ से थपथपाने से बीना, गिटार, तबला और भी कई वाद्य यंत्र का साउंड आता है, इसलिए तोड़ के देखा था, लेकिन उनको अंदर कुछ भी नहीं मिला था, सॉलिड ग्रेनाइट था। यहाँ पे आने का बाद आपका मन मोहित हो जाएगा, ऐसा लगेगा उस टाइम में जो इंजीनियरिंग था, कारीगरी, हर एक पत्थर पे आपको प्रमाण उसका मिल जाएगा। आपने अगर मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में या मेरा इंस्टाग्राम में जाके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका सवाल की रिप्लाई देने के लिए।
कुछ कुछ प्लेस तो अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ कुछ हिस्से टूट के गिर रहे हैं, क्योंकि ये सभी बहुत पुराना मंदिर है, 500-600 साल पुराना मंदिर, इसीलिए डैमेज हो चुका है, टूट के गिर रहा है। कोई कोई आदमी में ऐसा भी कर रहा है जो पत्थर लेके ग्रेनाइट का ऊपर, कोई स्तंभ का ऊपर खुरद के हार्ड से बनाना या ऐसा उनका नाम लिखना। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। ये देखने के बाद बाहर की तरफ निकल ही रहा था, मेरा आँखों ने एक खूबसूरत सा व्यू देखा। मेरा आँखों ने मन को कहा और मन ने मेरे को कहा, इसलिए फिर से यहाँ पे और एक मनमोहित कर देने वाला प्लेस है, जो ओल्ड प्राचीन काल का शिवा टेम्पल है। उसका अंदर भी जाके आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस मंदिर की तरफ। जय भोलेनाथ। अंधेरा है यहाँ पे, लेकिन यह प्राचीन काल का शिव जी का मंदिर है। ये नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म पैलेस और बाली किला और भी कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द कमेंट कीजिए।